मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उनको ख़ुद सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजह से हुकूमत में है और इस तरह का बजट देना और जिस तरह बजट के अंदर पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज करना और ये सोचना कि वो अकेले बजट पास करेंगे, तो मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि ये सोच भी इनको क्यों आई कि इस तरह हो सकता है। यही वजह है कि आज एक डेडलॉक है। आज आप देखें कि आज भी हमने टोकन जो है एक किस्म का पार्टिसिपेशन की है कौमी असम्बली के अंदर, लेकिन ये कि बातचीत चल रही है और मुझे उम्मीद है कि बातचीत जो चल रही है वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब उनको एहसास हो गया है कि ये हुकूमत चल नहीं सकती है पाकिस्तान पार्टी के बगैर। और पीपल्स पार्टी या तो ये कह दे कि जी हम देखिए जब तक ये सही चलते थे कि हमें आवाम को जवाबदेह होना है। ये महंगाई बजट के अंदर ये तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सें लगाना, ये जिस तरह बजट के ऊपर कराची, देखें मैं कराची में बैठा हूँ, कराची का MNA हूँ, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जिस तरह रद्द अमल आया इसके ऊपर, कराची के और बिज़नेस कम्युनिटी का है, तो वो खुश नहीं है। हमें आवाम को देखना है। ये महंगाई हमें जिस तरीके से महंगाई की तरफ ये बजट जा रही है, ले गई है बजट को इस हुकूमत ने, ये बजट इस तरह पास नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात हैं उसके ऊपर ये बैठ के और उस एतराज़ात को दूर करें। एतराज़ात दूर होंगे, हमारे एतराज़ात हमारे अपने लिए नहीं, हमारे आपके निजकारी पे भी हैं, आपके निजकारी पे भी हैं, जो कि पूरा प्रोसेस है वो सिर्फ PMLN नहीं बल्कि SIFC देख रही है। बजट मंजूर ना हुआ गबोल साहब, हुकूमत बरकरार नहीं रहती। आप जैसे पुराने पार्लियामेंटेरियन ये समझते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हुकूमत रुखसत हो जाए, फिर पीपल्स पार्टी फिर एक दफ़ा लाइमलाइट में होगी कि वो किसको और वजीर आज़म बनाते हैं? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, मगर मैंने उठाना है। ये जाहिर है पाकिस्तान जैसे मुल्क को चलाने के लिए गद्दाफ में ही फंसना पड़ता है और पॉपुलर पॉलिटिक्स करना, नारे मार देना, और अब तो खैर फसाद भी एक एलिमेंट शामिल हो गया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। बड़ा आसान काम है ये आसानी से बाकी लोग कर सकते हैं। मुल्क को तामीर करना, मुल्क को जो है वो डूबा हुआ, मईशत तबाह हुई उसको जो है IMF के चुंगल में से जो है वो निकालना एक दफा डाल के, ताकि हम निकल सके, जो पहले भी किया था, वो मुश्किल काम है। पहले तो राजा साहब के लिए गुजारिश ये है कि बिल्कुल मैं राजा साहब की इस जुमले से एग्री करती हूँ कि फैसला हक में आए तो वो जो है वो अच्छा, वरना अदालतों की जो है वो लान तान शुरू कर दिया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 90% फैसले इमरान खान के हक में आए तो कानून और आइन की जो है वो बालादस्ती है। ओपन एंड शट केसेस में उनको जो है वो रिहा कर दिया जाए तो वो बहुत अच्छे फैसले हैं। दबाव की आखिर हुई भी हो जजों के ऊपर, लेकिन उस दबाव के बावजूद धड़ाधड़ 90% फैसले उनके हक में आए। घर बैठ के जमानतें मिले, 9 मई के दहशतगर्द हमें आइन और कानून पढ़ा रहे हो, तो वो कानून और आइन की बालादस्ती है। लेकिन अगर कहीं 10%, बल्कि 10% मैं खैर ज्यादा कह रही हूँ, अगर उसमें कोई एक आधा फैसला खिलाफ आ जाए तो फिर ना जज सलामत है, ना अदालतें सलामत हैं और ना उनके घर वाले सलामत है। तो ये तो एक वो है। दूसरी बात ये है कि जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, तो तुम ही बतलाओ कि हम बतलाए क्या। हम तो मतलब सुन रहे हैं इलेक्शन से पहले भी जो गुफ्तगू की जा रही थी, उस वक्त भी हमने कहा था कि हम रिस्ट्रेन का मुजाहरा करेंगे। उस वक्त भी हमने उन बातों का वो जवाब नहीं दिया, वो तल्ख बातों का, उन तल्ख जुमलों का आज भी हम नहीं देंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ बड़ी क्लियरली आसमा, कि ये मुल्क जो है ये पीपल्स पार्टी का भी है। ये मुल्क पीपल्स पार्टी ने भी बनाया है और संवारा है, और इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला भी पीपल्स पार्टी को करना है। अगर पीपल्स पार्टी को लगता है कि हुकूमत गिरा के मुल्क का फायदा हो सकता है, कर ले। हमने तो, आपको याद है इलेक्शन के बाद भी पीपल्स पार्टी तो PTI के साथ बैठना चाहती थी, लेकिन PTI ने लिफ्ट नहीं कराई, तो जाहिर है वो इत्तेहाद नहीं बन सका। उस वक्त भी मेरी लीडरशिप ने कहा था कि आप लोग हुकूमत बना लें। ऑपोजिशन, इस वक्त सबसे आसान काम ऑपोजिशन में बैठना है और सबसे मुश्किल कांटों पर चलना इस वक्त हुकूमत के अंदर जो है वो बैठना है। उसके बावजूद तो आपको लगता है कि मुल्क के लिए गिराएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, गिरा सकती है हुकूमत को? देखिए, अगर वो जैसे आप कहिए कि एक्सट्रीम फैसला ले सकते हैं तो उनकी मर्जी है, ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन मेरी सवाल ये है कि क्या
खबरें मुल्क के लिए नहीं आ रही? क्या जो है वो हमारी रेटिंग बेहतर नहीं हो रही? क्या इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने ये नहीं लिख रहे कि पाकिस्तान की मैशत ऑन ट्रैक है? क्या नहीं कह रहे कि 30% से 12% पे महंगाई कम हुई है? और खैर हमारे पे तो मेहरबानी बिलावल साहब ने एज ए वजीर खारजा भी की थी। जब उनको किसी बात पे गुस्सा आ गया था, उन्होंने एक तकरीर फड़का दी थी वजीर खारजा होते हुए भी प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर, और फिर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बुला के मना लिया था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मनाने का बड़ा अच्छा हुनर आता है, इसीलिए मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था। अच्छा गबोल साहब, इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर अपना हुनर आजमाएंगे और पीपल्स पार्टी को मना लेंगे। अभी आपकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या बाय द वे, और क्या वज़ीर आज़म मना सकते हैं बिलावल साहब को इस वक्त कि हुकूमत में भी आ जाएं? और तो हाँ। मैडम बुखारी के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उन्होंने कहा कि पीटीआई ने लिफ्ट नहीं कराई पीपल्स पार्टी को, हम हुकूमत बनाना चाह रहे थे। आप यकीन करें कि आज अगर आप लोग बातचीत करना बंद कर दें हमसे, और हमारे डिमांड जो हमने ये बजट के ऊपर की हैं, अगर आप ये डिमांड ना माने तो हम आपको बताते हैं कि फिर हमारे साथ कितने मेंबर शामिल होंगे जो हमें कोलिशन हमें साथ देंगे, अलायंस में हमें साथ देंगे चेयरमैन बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनाने में। बात यह है कि अभी हम हुकूमत लेना नहीं चाहते। नहीं, एक सेकंड, कौन से लोग आपके साथ शामिल होंगे? यानी पीटीआई के लोग शामिल होंगे या पीएमएलएन की बात कर रहे हैं आप? देखें, पीएमएलएन, बात यह है कि पीएमएलएन जो अगर हुकूमत नहीं चला पा रही है या इस बजट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी के डिमांड्स पे पूरा नहीं उतर रही है, तो हमारे पास तो देखें ना, हमारे पास तो ये दूसरा ऑप्शन है नहीं कि जो बजट इन्होंने पेश किया या पीएसडीपी में हमें टोटली इग्नोर किया, हम फिर भी जो है इनके कहने के ऊपर, सिर्फ बातचीत के ऊपर हम असेंबली में जाएं और बजट पास कराने में इनकी मदद करें। ऐसा नहीं होगा। हमें इनको जो है ना अपने कॉन्फिडेंस पे भी लेना पड़ेगा और हमारे डिमांड्स मानने पड़ेंगे। सूबों के जो 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों का जो हक है वो देना पड़ेगा, उसके साथ पीएसडीपी का जो इन्होंने हमें इग्नोर किया वो देना पड़ेगा, उसके साथ साथ जो बजट के वरना भी तो बता देना। तो फिर जाहिर है फिर हम जवाब दें ना, हम आवाम को जवाब दें। हम हुकूमत छोड़ नहीं रहे हैं, हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते हैं। हम शहबाज शरीफ को वजीर आज़म देखना चाहते हैं, एक पावरफुल वजीर आज़म की तरह। लेकिन उनके जो आसपास जो लोग जो उनको एडवाइस कर रहे हैं, जो प्लानिंग डेवलपमेंट चलाते हैं, जो फाइनेंस चला रहे हैं, जो फाइनेंस वाला तो बेचारा वो एक जो है आपको पता है कि टेम्पररी आया, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द जो एडवाइज़र है, अगर वो कहते हैं जी तुसी नहीं सुनो ना, अभी मेरे को पंजाबी पूरी नहीं आती, लेकिन मैंने खुद जो है मैंने ये अल्फाज सुने हैं प्राइम मिनिस्टर बोलते हुए, ये चीज पीपल्स पार्टी हमें ब्लैकमेल कर रही है। हम कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हम आवाम को जवाब दे हैं। हम अच्छा, सही हो गया। मैं गबोल साहब एक सेकंड ठहरे। अच्छा, आपने कहा कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात है पीएसटीपी के ऊपर, नहीं आपने कहा पीएसटीपी के ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ात है। आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो निजकारी के हवाले से है, जिसका फैसला बहरहाल SIFC ले चुकी है, जो हमारी इत्तलात हैं, जो बजट का हिस्सा बन चुका है। अगर ये मुतालबात नहीं माने जाते, आप कहेंगे कि हम बजट मंजूर नहीं होने देते, और यूं बजट मंजूर ना होने की सूरत में हुकूमत रुखसत हो जाती है, फाइनेंस बिल अगर अप्रूव नहीं होता, तो फिर पीपल्स पार्टी किसकी तरफ जाए? कंटिन्यू करूं ना सर करें हम तो चाहते हैं आप सुने पूरी बात। अव्वल तो इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राय जुदा हो जाए इतनी जल्दी, नॉट येट, ठीक है ना। मैं नहीं समझता हूँ ये बजट पास हो जाएगा, और बातचीत चल रही है, बातचीत अच्छी तरफ जा रही है। उसमें मैं समझता हूँ कि जो आइस ब्रेक हुआ है वो आज का अच्छी मीटिंग्स हुई हैं। मंडे तक मैं समझता हूँ कि सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, जो मुझे लगता है।